नमस्कार, राम राम। मेरा नाम वंशिका शर्मा है। मैं बीएससी नर्सिंग की एक स्टूडेंट हूँ। कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ भाई। अब मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी आवाज़ में वो हरियाणा वाली वाइब तो आएगी। तो भाई मैंने थोड़ी बहुत ये हरियाणवी में भी बना रखी है, थोड़ी हिंदी भी है, तो काम चला लियो अपना, ठीक है। अब जो मेरी यूट्यूब चैनल है, उस पे आप सबको क्या मिलेगा, जो बीएससी नर्सिंग है उसको कवर करवाऊँगी मैं, ठीक है। पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में भी पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका जो नर्वस सिस्टम चैप्टर है वो उठाया मैंने, ठीक है। और मैं टॉपिक वाइज कराऊंगी, तो पहले न्यूरोग्लिया कराएंगे और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। एक डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे, वो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखो, पहले इसकी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा, स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होए के बनाया जाइगोट है। जाइगोट कितने वीक तक का होया, 2 वीक लग उसने आप जाइगोट कवांगे। फिर 2 तो 8 वीक उसने की कवांगे आप एम्ब्रियो। और 8 से बर्थ जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता उसको क्या बोलेंगे, फीटस, ठीक है। जब फीटस है, फीटस में क्या होता है, ऑर्गन की फॉर्मेशन मतलब शुरू हो जाती है। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन की फॉर्मेशन, ठीक है। जब ऑर्गन बनेंगे अपना शरीर की, तो उससे पहले एक जर्म लेयर बनाया करें, जर्म लेयर तय ऑर्गन बनाया करें। ये जर्म लेयर भी 3 डाल की हो, एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म, एक मीजोडर्म, ये तीनों आया करें, ठीक है। बैक्टोडर्म में आगे के बनाओगे, नर्वस सिस्टम बनाओगे। एंडोडर्म के बनाओगे, आर तो इसने याद कर लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाओगे, रीनल सिस्टम बनाओगे। बस एक किडनी ने छोड़ो, किडनी की तो बनेगी मीजोडर्म में, ठीक है। ये बगला कौन सा मीजोडर्म है, वो क्या बनाया करे, जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अपना जो माउथ है और एनस तक सब कुछ कौन बनाएगा, मीजोडर्म, ठीक है। और जेनाइटल ऑर्गन है जैसे टेस्टिस, ओवरी, ये सारी चीज़ें कौन बनाएंगे, मीजोडर्म। कार्डियोवेस्कुलर में क्या आ जाएगा, हार्ट आ जाएंगे, ब्लड वेसल्स आ जाएंगे। ये जो माइक्रोग्लायल है, ये क्या है, एक न्यूरोग्लिया का ही टाइप है, ठीक है। अब ये जो स्वान सेल है, ये भी एक न्यूरोग्लिया का ही टाइप है। देखो अब एक्टोडर्म की बात कराएं पापा। जो एक्टोडर्म है उसमें क्या वो है, एक न्यूरोजेनिक एरिया फॉर्म करेगी वह पहले, ठीक है। न्यूरोजेनिक एरिया तभी दो चीज बना सकता है, वह दो चीज़ों में डिवाइड होगी। एक तो न्यूरल ट्यूब होया एक न्यूरल क्रस्ट है। न्यूरल ट्यूब, देखो तो हमने सुना होगा कि भाई जो प्रेग्नेंट वुमन होया करे उसने क्या करा, आयरन की टैबलेट दिया कर, फोलिक एसिड की टैबलेट दिया कर, क्या तो दिया करे वह, कि भाई जो न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाए अगर आयरन की कमी, तो खून की कमी तो है, ठीक है। जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट वुमन है वह सारी टैबलेट दिया करे। अगर मान लो न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट आ गया, तो क्या क्या में डिफेक्ट होगा, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मान लो ब्रेन में डिफेक्ट आ गया, भाई ब्रेन तो क्या है, वाइटल ऑर्गन है, ठीक है, इसमें डिफेक्ट आ गया तो काम तो बने ही नहीं। और स्पाइनल कोड में डिफेक्ट आ सकता है, ऑप्टिक नर्व में भी आ सकता है, रेटिना में भी आ सकता है, न्यूरोग्लिया में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो, जो न्यूरल ट्यूब है वह क्या बनाओगी, सीएनएस बनाओगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाया करे, ऑप्टिक नर्व बनाओगी, रेटिना बनाओगी, न्यूरोग्लिया बनाओगी, ठीक है। और जो न्यूरल क्रस्ट है वह क्या बनाओगी, स्वान सेल बनाओगी, पीएनएस बनाओगी। चलिए अगली स्लाइड पे चला। देखो, ये भी है दे रखे न्यूरॉन और ग्लायल सेल, न्यूरोग्लिया का दूसरा नाम क्या, ग्लायल सेल, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, न्यूरॉन की क्या करे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ना आगे आगे भेजा करे, ठीक है। और जो यो न्यूरोग्लिया है यो हेल्प करेगा न्यूरॉन ने उनका प्रॉपर काम करने में, बस यो काम है इसका ग्लायल सेल का। देखो, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इन इंसल्टिंग क्या है, मतलब इन नर्चर देगा इन जितने भी न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूरॉन है उसने प्रॉपर अमाउंट में, एक तो ऑक्सीजन चाहिए अगर, एक ग्लूकोज चाहिए अगर, ये दो इसने प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, हमेशा चाहिए। ज़्यादा न्यूरॉन दर को स्टोरेज हाउस तो है नहीं कि वो इसमें ये स्टोर करके रख सके, तो इन्हें कंटिन्यूस अमाउंट में चाहिए, ठीक है। अब देखो, यो क्या करें, ग्लायल सेल क्या करें, नॉन न्यूरोनल सेल होया कर किसकी, नर्वस सिस्टम की होगी। लेकिन यह जो न्यूरॉन की है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की। ये बगला देखो, जो न्यूरॉन है कर मैं क्या करें, जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स मैंने बताता बताई भाई, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना आगे आगे भेजे जाए तो ट्रांसमिट करे जाए इन्हें, ठीक है। लेकिन जो ग्लायल सेल है क्या करेगी, होम्योस्टेसिस प्रोसेस ना मेंटेन करके रखेगी। और होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है भाई, जो न्यूरॉन है उसका बाहर का एनवायरनमेंट किसका, इसका भीतर का किसा है, ठीक है। आयन की कंसंट्रेशन किसी है, इसका पीएच ने किस लेवल पर काम कर सके, ये सारे कौन मेंटेन करके रखेगी, ग्लायल सेल। अब यो जो न्यूरॉन है वो क्या करेगा, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा किसमें, सिग्नल ट्रांसडक्शन में। सिग्नल ट्रांसडक्शन देख, अर्थ है जो डेंड्रोन है, मैं सिग्नल लेवेंगे वहाँ गत आगन पहुँचाऊंगे, ठीक है। और जो ये के ग्लायल सेल वह इनडायरेक्ट करेगा, इनडायरेक्ट ऊपर जो ओलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान सेल नहीं आया करें, ये जो ग्लायल सेल के टाइप है, ये दोनों के बनाया करें माइलिन शीथ बनाया करे, ठीक है। और यह जो माइलिन शीथ होया करे या क्या कराया करे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ना आगे आगे भेजने में काम आया करे, तो ये इनडायरेक्टली काम आ गए, ठीक है। ये बगला कौन सा है, इसके टाइप देखो, ये सेंसरी मोटर इंटरन्यूरॉन, ये मैं जब न्यूरॉन पढ़ाऊंगी नहीं तो हमने,
जब करवाऊंगी। और इसके टाइप कौन से हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, एपेंडाइमल, माइक्रोग्लायल, स्वान सेल, सैटेलाइट, ये सारे मैं ताने पढ़ाऊंगी। चलो ये देखो, ये सबसे पहले न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया असल में है क्या करें, न्यूरोग्लिया एक सेल है नर्वस सिस्टम की जो सपोर्ट प्रोवाइड करे, नर्चर करे उसने, ठीक है, ये सारी चीज़ आएंगी न्यूरोग्लिया में। अब ये जो टर्म न्यूरोग्लिया है, ये सबसे पहले एक ग्रीक वर्ड था ये, ठीक है, जिसका मतलब कि एक नर्व ग्लू मतलब नर्व्स हैं उन्हें जोड़ जाड़ कर रखा है, यानी नर्वस सिस्टम ने आपस में टुगेदर बाइंड करके रखा है, ठीक है। दीज सेल्स आर ऑल्सो नोन एज इन आपकी कैसा ग्लायल सेल भी कैसा सपोर्टिंग सेल भी कैसा। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें कितनी अगर 4 ग्लायल सेल है, अगर पेरिफेरल में कितनी होंगी 2। सीएनएस में कौन कौन सी, एस्ट्रोसाइट, एपेंडाइमल, माइक्रोग्लायल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, और इसमें सैटेलाइट सेल, स्वान सेल, ठीक है। ये जो एक बार न्यूरॉन का डायग्राम देख लो, देखो ये इसकी डेंड्राइट्स होती हैं, ठीक है, ये नीजल ग्रह, ये सेल बॉडी वाला पार्ट है, ये एक्सोन वाला पार्ट है, हो गया। अब देख सेल बॉडी के भीतर क्या करे, न्यूक्लियस है, नीजल ग्रैन्यूल्स क्या क्या करे, प्रोटीन बनाया करे। डेंड्राइट्स के होंगे, इम्पल्सन है जो पिछला न्यूरॉन है उससे लिया करे, ठीक है। ये सेल बॉडी आगे ट्रांसमिट कर देगी, एक्सोन दो रह जाएंगे, ये एक्सोन, ये पूरा के है एक्सोन है, अर्ध लेकर अर्ध तक एक्सोन है। देखिए एक्सोन के ऊपर क्या है, ये माइलिन शीथ प्रेजेंट है, दिखे तो हमने ये, और माइलिन शीथ को पता है काली काली ही रही, ये क्या होंगी, स्वान सेल, ब्लैक ब्लैक कलर की, ये स्वान सेल होया करे। और जो ये माइलिन शीथ है, देखिए माइलिन शीथ एक ही आ रही है, इन दोनों के बीच में देखिए जो गैप रहा है, इसने क्या कहोगे, नोड्स ऑफ रेनवियर, ये भी सल्टेटरी मूवमेंट में काम आया करे। चलो ये सबसे हम पहले हम पढ़ेंगे एस्ट्रोसाइट, सॉरी पहले इसके फंक्शन देख लेता हम, ठीक है, क्यों आ रहा है। जो न्यूरोग्लिया है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, मैंने तो बता दी। न्यूट्रिएंट की सप्लाई करेगी, कहीं नहीं थी ऑक्सीजन और ग्लूकोज, इसमें कंटिन्यूस अमाउंट में चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए इसमें। माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करेगी, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है सीएनएस में करेगा, स्वान सेल किसमें करेगी, पीएनएस में। ये बगले होमोस्टेसिस ने मेंटेन करके रखेगी, देखिए जो केमिकल एनवायरनमेंट है उसने मेंटेन करके रखेगी, ठीक है। आयन कंसंट्रेशन है, न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल ने। अगला कौन सा, वेस्ट मटेरियल डिफेंस में भी काम आएगा, देखो कुकर। जो माइक्रोग्लायल सेल होया अगर इसमें एक पीएनएस में आ गया, सॉरी पीएनएस कहने से सीएनएसए में या माइक्रोग्लायल, ठीक है। तो यह क्या हेल्प करे करे, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है, जितने भी पैथोजन है, डेब्रिज हैं, इन सब ने क्या करे करे, एनगल्फ करे करे। एनगल्फ का मतलब क्या करे, निगलना, निकल जाया करे, जो करे अमीबा नहीं पढ़ी था अपन ने, उसका सूडोपोडिया होया करे में जो कर दो उसने घेर कर निकल दे, तो माइक्रोग्लायल भी सही काम करे। अगला कौन सा, रिपेयर डेवलपमेंट में भी यही काम आओगी। देखो भाई एक मेन चीज़ है जो न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया, ठीक है, न्यूरो के लिखो, एल लिख ले, चलिए न्यूरोग्लिया। जो न्यूरॉन है उसका दौरा क्या है, डिवाइडिंग कैपेसिटी कौन आएगा, लेकिन न्यूरोग्लिया का दौरा क्या होगी, डिवाइडिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है। जो न्यूरोग्लिया का दौरा डिवाइडिंग कैपेसिटी क्या तक होना आया कर दी, क्योंकि इसमें जो सेंट्रोसोम है वो एबसेंट होया करे। इब सेंट्रोसोम क्यों है, जो सेंट्रोसोम है वो हेल्प कराया करे सेल के भीतर प्रेजेंट होया करे। देखो जब अगर तुमने पढ़े होंगे तो साइटोप्लाज्म है, मैं जो ऑर्गेनलीज वगैरह का वह भी एक टाइप का ऑर्गेनली है, ठीक है। जो सेंट्रोसोम है वो क्या, मतलब नु सेल ने डिवाइड माइटोसिस प्रोसेस में हेल्प करे, मियोसिस में, इनमें मतलब नु डिवाइडिंग कैपेसिटी होया करे उसमें, ठीक है। वह जो दो सेल दो तो चार बनाया करे, चार तो आठ बनाया करे, तो सेंट्रोसोम इसमें एब्सेंट है, तो इसका तो डिवाइडिंग कैपेसिटी कौन है, तो ये मेन चीज़ है। और इससे बात एक चीज़, देखिए वो डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसमें ना तो ट्यूमर बना है, लेकिन न्यूरोग्लिया में क्या बनाएंगे, ट्यूमर। ट्यूमर तो हमने भी रहा होगा कि अनकंट्रोलेबल जब सेल की ग्रोथ होने लग जाए, अब मैं अपनी बॉडी का कंट्रोल में नहीं हो, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, ट्यूमर। चलिए एस्ट्रोसाइट की बात करें। जो एस्ट्रोसाइट है वो सब तक क्या है, लार्जेस्ट है, सब तक अबंडेंट है, ठीक है। यू काम देखो, ये जितना पैराग्राफ है मैं इस डायग्राम तक समझाता हूँ। जो एस्ट्रोसाइट है, देख ये बीच में एस्ट्रोसाइट या न्यूरॉन या ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में क्या होंगे, ब्लड सेल्स भी होंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जा सकते हैं, और क्या उसके इसमें कुछ डेब्रीज भी, सेल डेब्रीज, सेल का वेस्ट वूस्ट है, ऑक्सीजन भी पाओगी इसमें, ठीक है, ग्लूकोज भी पाओगी। लेकिन न्यूरॉन्स ने क्या चाहिए, बस भाई ऑक्सीजन और ग्लूकोज दे दे, मैंने और क्या की जरूरत नहीं। तो जो ये एस्ट्रोसाइट है ये एक बैरियर की तरह काम करेगा, देखो ये लिख रखा ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करेगा, एक साइड ब्लड है, ठीक है, एक साइड ब्रेन है, तो इनके बीच में बैरियर की डाल काम कौन करेगा, एस्ट्रोसाइट। जो एस्ट्रोसाइट है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इस तक नहीं पहुंचने देगा, ठीक है, बस ये काम है इसका। जो हर एक ये सोडियम आयन की एक्सचेंज में भी हेल्प करे। ये देखो एक टर्म आया करे सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन, ये इसका मतलब क्या है, सर्कमवेंट्रिकुलर का जो ऑर्गन्स वेयर एस्ट्रोसाइट और ब्लड ब्रेन बैरियर आर नॉट प्रेजेंट, भाई जो अपना दिमाग है, ठीक है, ये एस्ट्रोसाइट हर एक जगह तो प्रेजेंट हो नहीं सकती, तो कुछ पार्ट है जितना एबसेंट है करे। इबन के नाम के हैं एच पी स्केयर तो आप याद कर सकते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, ये मैं तो हमने जब एंडोक्राइन कराऊंगी जब सही डाल बताऊंगी, लेकिन बस इतना आड़ याद रख लो, इनका दौरा कोई भी ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट नहीं होता। चलो ये देखा अगला एपेंडाइमल।
देखो भाई एपेंडाइमल है जब आप ब्रेन वेंट्रिकल कर, जब ब्रेन है उसके वेंट्रिकल का करांगे नहीं जब आया करेगा मेन तो। लेकिन ये मैं तमने इसका फंक्शन बस ये याद करना था जो एपेंडाइमल सेल पायामेटर क्या कर ब्रेन क्लियर होया कर देखो सब तो इनर मोस्ट होगी पायामेटर उसको ऊपर होया कर आर्केनोइड मैटर सब तो बाहर होया कर ड्यूरा मैटर। ड्यूरामेटर के ऊपर अपने खोपड़ी स्कैल्प आ जाए ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिलकर के बनाया कर कोरोइड प्लक्सिस की फॉर्मेशन करेंगे ये कोरोइड प्लक्सिस जो कि बनाया करे सी एस एफ की होया करे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो टिश्यू फ्लूइड होया करे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड न्यू होया करे ये मैं तमना के बताऊंगी सही डर। बगला क्या है एपिथेलियम लेयर है ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल भी बनाया कर कौन एपेंडाइमल से देखो ये ब्रेन वेंट्रिकल अपने दिमाग के भीतर ये दो क्या है लेटरल वेंट्रिकल है यो क्या एक देखियो बीच में ये लेटरल वेंट्रिकल है ठीक है ये वाला देखिए ये दो क्या है लेटरल यो क्या है थर्ड वेंट्रिकल अब यो क्या है फोर्थ वेंट्रिकल देखियो रे यो फोर्थ वेंट्रिकल है ठीक है। बस रिन की जो लाइनिंग कौन बनावेगी एपेंडाइमल सेल। ये बगला देखो माइक्रोग्लाइल है ग्लीटर सेल या देख एम तो माइक्रोग्लाइल और एम तो इसके सारे फंक्शन है जो याद करने के। माइक्रोग्लाइल का दूसरा नाम क्या ग्लीटर सेल ये सब तो स्मॉलेस्ट सेल है अगर ठीक है। 3M तो याद हो देखो मीजोड्रम तो राइज होगी मीजोड्रम लेयर एक्सेप्शन पढ़ा था अपना जो मशरूम में ये क्या है मोनोसाइट सेल उन तो डिराइव्ड है अगर ठीक है मोनोसाइट का काम क्या कर रहा है इम्यून सिस्टम ने बूस्टअप कराया अगर तो ये एज ए मैक्रोफेजेस मैक्रोफेजेस मैंने नहीं बताया था मैक्रोफेजेस का काम क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस उनने की करेगी मैक्रोफेजेस सेल के फेगोसाइटोसिस प्रोसेस टाइम मतलब उन्होंने एनगल्फ कर लिया देखो यार ये डायग्राम रहा है माइक्रोग्लियल सेल है और ये न्यूरॉन रहा है ठीक है ये न्यूरॉन का चुकर देकर घूमे जाए आड़े मान लो कोई भी सेल डेब्रीज आ गई तो या इसने इनगल्फ कर लेगी ठीक है। चलो ये बगल के ओलिगोडेंड्रोसाइट ओलिगोडेंड्रोसाइट में क्या पढ़ाएंगे अपन जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है वह क्या बनाया कर माइलिन शीट बनाया कर वो भी किस में CNS में या मेन चीज है ओलिगोडेंड्रोसाइट CNS में माइलिन शीट बना कितनी एक तो ज्यादा बना इसका देखो ये डायग्राम तो समझो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है ये देखो इसकी एक ब्रांच आ रहा है एक उधर है एक इधर है एक इधर है एक देखिए भैया कितने में एक तो ज्यादा माइलिन शीट बना दे 1 2 3 4 5 6 मतलब 5 बना हुआ है ये तो इस दूसरी का है देखो 1 2 3 4 5 तो 5 बना हुआ है 5 माइलिन शीट बना हुआ है कौन एक ओलिगोडेंड्रोसाइट भाई 5 भी उसको 5 तो ज़्यादा भी उसको 2 भी उसको 3 भी उसको डिपेंड करे। चलो अगला पीएनएस में बात करें दो टाइप की सेल है सैटेलाइट और स्वान सेल। देखो इस डायग्राम तो देखो सैटेलाइट देखिए क्या है न्यूरॉन का दें ऊपर चिपक रही तो यहाँ एक टाइप तो इसने क्या प्रोवाइड करे सपोर्ट देना इसमें ठीक है। और यह जो स्वान सेल है माइलिन शीट बनाने लग रही है एक स्वान सेल बस एक के माइलिन शीट बना हुई ठीक है एक स्वान सेल एक की माइलिन शीट बना हुई किसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। चलो नेक्स्ट देखो भाई मैंने तो आपको बताई थी कि जो न्यूरोग्लिया है उसको तो डिवाइडिंग कैपेसिटी है तो कई बार क्या अगर है वह मतलब अनगिनत सेल बनाए दिया कर आपने ठीक है जो बॉडी का कंट्रोल में कौन होगा तो जिसकी वजह से कुछ न्यू सेल है सेल का गुच्छा सा प्रेजेंट हो जाए एक ट्यूमर हा बना दे। अगर वो जम्मा न्यू बोर्न बेबीज में हो तो उसने क्या कहोगे न्यूरोब्लास्टोमा अगर वो चाइल्ड में हो तो क्या कहोगे उसने मेडुला ब्लास्टोमा अगर अडल्ट है जो अपने जिसे लोग हैं उनमें होगा तो ग्लायोमा कहोगे उसने ठीक है। ये क्या है न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज इसका मतलब क्या करें जब ग्लायल सेल है वह काम करना मतलब बड़ी अडल काम ना करे काम करना बंद कर दे करे भी तो उसमें 3 टाइप की डिसीज होने के चांस एक तो एल्जाइमर एक पार्किंसन एक होगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जो एल्जाइमर होगा उसमें उसका सबसे पहले सिम्टम क्या होगा उसका जो मेमोरी अपनी याददाश्त वह खत्म हो जाएगी। कोग्निटिव एक्टिविटी होया करे भैया अपनी सोचन समझने की क्षमता इसमें अगर जो अगर आप साइकोलॉजी में पढ़ाएंगे थिंकिंग परसेप्शन पर्सनैलिटी है मतलब जितनी भी कोग्निटिव एक्टिविटी है अपने सोचने की समझने की ठीक है देखने परसीव करने की ठीक है ये सारी क्या हो जाएंगी कम हो जाएंगी। और पार्किंसन डिसीज में क्या करें सबसे पहले जो वो है क्या होगी स्टिफनेस ऑफ मसल जो अपनी जो मसल्स हैं ठीक है जो बोन्स हैं क्या हो जाएंगे करड़ी हो जाएंगे अपना पे चल नहीं जाओ हंड नहीं जाओ। और मोटर एक्टिविटी का मतलब है क्या अगर चलना फिरना घूमना स्विमिंग स्वामिंग ये सारी चीज़ किस मांगी मोटर एक्टिविटी मांगी तो ये भी क्या हो जाएंगी डिक्लाइन मतलब कम हो जाएंगी ठीक है। अगला कौन सा ग्लायल सेल एट्रोपी एट्रोपी का मतलब क्या है लॉस या फिर कमी किसी चीज़ की अगर जो ग्लायल सेल है उसकी कमी हो जाए पर्टिकुलर किस किस की अगर एक टेस्टोसाइट की अगर एक ओलिगोडेंड्रोसाइट हो अगर बेस्ट्रोसाइट की क्या करे ब्लड ब्रेन बैरियर में काम है करे ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीट बनाया करे। अगर ये दोनों अपना काम करना बंद कर जाए तो न्यूरॉन के बैंगन काम करेंगे तो न्यूरॉन अच्छे से काम नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरी इतनी सी वीडियो देखने के लिए बाय बाय।